आज की वीडियो में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट होती है और वो सरवाइव कर जाते हैं। बेसिकली इस असैसिनेशन अटेम्प्ट को हम कंपेयर करेंगे इमरान खान की असैसिनेशन अटेम्प्ट के साथ, और इस वीडियो के एंड में हम ये भी कंपेयर करेंगे कि बेसिकली इन दोनों लीडर्स में सिमिलैरिटीज हैं कौन कौन सी। पहले इनकी असैसिनेशन अटेम्प्ट को जो है कंपेयर कर लेते हैं। दोनों कंट्रीज में जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, चाहे वो इमरान खान के खिलाफ असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई, तो वो तब हुई जब दोनों कंट्रीज में एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट होने वाला था, और वो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट था इलेक्शंस, जो कि पाकिस्तान में भी होने थे। पाकिस्तान में इलेक्शंस होने से पहले वहां पे इमरान खान के खिलाफ असैसिनेशन अटेम्प्ट होती है, और सिमिलरली अब क्योंकि 5 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट होती है। दोनों जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बड़े ही रीनॉन्ड किस्म के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और इसके साथ साथ जो दूसरी सिमिलैरिटी है इन पॉलिटिकल लीडर्स में वो ये है कि दोनों कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज हैं। कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज की अगर मैं बात करूं तो ना सिर्फ ये डोमेस्टिक सिनेरियो में यानी कि विद इन दी स्टेट ये कंट्रोवर्शियल हैं, बल्कि आउटसाइड दी स्टेट इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स के हवाले से भी बात करें डोनाल्ड ट्रंप की और इमरान खान की, तो ये दोनों लीडर्स जो हैं वो कंट्रोवर्शियल लीडर्स हैं। पहले हम इंटरनेशनल सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। ट्रंप की बात करें तो ट्रंप कंट्रोवर्शियल है बिकॉज उसने प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच इंट्रोड्यूस कराई। ट्रंप वहां पे कंट्रोवर्शियल है क्योंकि उसने जो यूरोपियन लीडर्स थे, जो वेस्टर्न लीडर्स थे, उनके साथ जो अमेरिका की इंगेजमेंट की पॉलिसी थी उसको स्ट्रेंजमेंट पॉलिसी की तरफ वो लेकर गया। उसके साथ साथ ट्रंप कंट्रोवर्शियल है क्योंकि उसने जो है यूनिलैटरलिज्म की अप्रोच को फॉलो किया। सिमिलरली इमरान खान साहब भी किसी हद तक अपनी फॉरेन पॉलिसी इश्यूज से रिलेटेड कंट्रोवर्शियल रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी जो रीजन है कि जितनी भी कंट्रीज थी उनके साथ उनके रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं रहे। चाहे अगर हम बात करें अमेरिका के साथ, तो अमेरिका के साथ इमरान खान की एडमिनिस्ट्रेशन के टाइज अच्छे नहीं थे। इवन जब अमेरिका को डिफीट होती है अफगानिस्तान में, तो उस टाइम इमरान खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट इशू की जाती है दैट तालिबान्स हैव ब्रोकन दी शैकल्स ऑफ स्लेवरी, और उसके बाद जो एब्सोल्युटली नॉट का नैरेटिव है, इन सारे नैरेटिव्स को जब हम कनेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो फिर एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं कि इसके जो टाइज थे अमेरिका के साथ वो अच्छे नहीं थे। सिमिलरली चाहे चाइना हो, चाइना वाज नॉट हैप्पी विद खान बिकॉज ऑफ द सर्ज ऑफ द वायलेंस, क्योंकि वहां पे टीटीपी के जो अटैक्स थे वो बढ़ जाते हैं, और सी पैक के हवाले से जो प्रोजेक्ट है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे होते हैं। सो चाइना वाज नॉट हैप्पी विद खान। सिमिलरली जो सऊदी अरेबिया था वो भी, उनके साथ भी कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे बिकॉज इमरान खान हैज पुट द आइडिया ऑफ न्यू इस्लामिक ब्लॉग, जो कि ऑब्वियसली द आइडिया वाज नॉट इंडोर्स्ड बाय मोहम्मद बिन सलमान, और उसने इंडोर्स करना भी नहीं था। सो दोनों जो हैं कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज हैं। विद इन द स्टेट भी दोनों जो लीडर्स हैं ये कंट्रोवर्शियल हैं। किस तरीके से कंट्रोवर्शियल है, अगर खान साहब की बात करें तो उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जब उनके अगेंस्ट आता है तो वो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो करने से इनकार कर देते हैं। और सिमिलर वाज द केस इन अमेरिका, जब वहां पे बाइडेन जीतते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप भी पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं करते, और दोनों जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके जो प्रोपोनेंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अटैक कर देते हैं स्टेट बिल्डिंग्स, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के पास। सिमिलर वाज द केस इन पाकिस्तान, जहां पे 9 मई का इंसिडेंट आता है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किया जाता है। एंड सिमिलरली इन अमेरिका कैपिटल हिल का जो 6 जनवरी का अटैक हमारे पास आता है। सो ये इन दोनों लीडर्स के दरमियान सिमिलैरिटीज हैं। उसके अलावा इन दोनों लीडर के दरमियान एक और जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि जो असैसिनेशन अटेम्प्ट इन दोनों के खिलाफ की गई, इन दोनों ने वो सरवाइव कर ली, और दोनों का जो जेस्चर था आफ्टर असैसिनेशन अटेम्प्ट जो कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हुई, तो उस टाइम भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और जो खान साहब का जो जेस्चर था आफ्टर असैसिनेशन अटेम्प्ट वो भी किसी हद तक सिमिलर था। इसके साथ साथ इन दोनों लीडर में एक और सिमिलैरिटी है कि अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज इन दोनों लीडर्स में मौजूद हैं, कि ये जिस तरीके से जो लैंग्वेज ये यूज करते हैं अगेंस्ट द पॉलिटिकल ओपोनेंट्स वो डेमोक्रेटिक लैंग्वेज नहीं है, और ये जो उसके अलावा जो अपोजिशन है उसके खिलाफ जो क्रैकडाउन करते हैं, जो पॉलिटिकल अरेस्ट होते हैं, जो आर्बिट्रेरी डिटेंशंस होती हैं, उनमें ये दोनों लीडर्स जो हैं वो एक पेज के ऊपर हमें दिखाई देते हैं। सो ये इन दोनों के दरमियान एक और सिमिलैरिटी है। इसके साथ साथ और भी सिमिलैरिटीज इनमें मौजूद हैं, जैसे कि पॉपुलिज्म एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है कि ये दोनों लीडर्स जो हैं वो स्टेटस को चैलेंज करते हैं। इंटरनेशनल एंगेजमेंट के ऊपर अगर ट्रंप बिलीव नहीं करता, तो सिमिलरली जो
इमरान खान है वो भी बिलीव नहीं करता। इसके अलावा एक और सिमिलैरिटी जो इन दोनों लीडर्स में मौजूद है वो नेशनलिज्म की सिमिलैरिटी है। नेशनलिज्म के सेंटीमेंट्स अमेरिका में आके प्रोवोक किए डोनाल्ड ट्रंप ने, और सिमिलरली इमरान खान ने वो नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट्स जो है पाकिस्तानी नेशन में आके प्रमोट किए। दोनों कंजर्वेटिव किस्म के लीडर हैं। डोनाल्ड ट्रंप की आप बात करते हैं तो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट जो हैं सिर्फ उनको सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंट करते हैं, वाइल जब आप खान की बात करते हैं वो भी आप पॉलिटिक्स में रिलीजन का जो इस्तेमाल है वो करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर।